हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एम के लर्निंग अड्डा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये रिवीजन का एक बेहतर माध्यम साबित होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बस पसंद आएगी और आप इसे वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इससे आपका रिवीजन चलता रहेगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला रिवीजन के दृष्टिकोण से तैयार की गई है। आज यहाँ आपके लिए प्रश्नों के आंसर सोचने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि हम आंसर बताने में कुछ समय लेंगे जिससे कि आप आंसर सोच सकें और आप अपने आंसर जो है वो कमेंट्स में नोट कर सकें और हमारे आंसर से मिला सकें। और कमेंट में अपने राइट आंसरों की संख्या ज़रूर लिखना कि हमारे आंसर से आपके आंसर कितने मैच हुए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सांस्कृतिक में प्रत्यय है। सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय है? टिक, कृतिक, इक या का? तो आप अपना आंसर सोचिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गा, इक, यानी कि सांस्कृतिक में इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, मंजूर का समानार्थी शब्द है। यानी कि मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी का मतलब पर्यायवाची से होता है। का पसंद, खा प्रस्ताव, गा स्वीकार, घा अच्छा। तो आप अपना आंसर सोचिए। उम्मीद है आपने अपना आंसर सोच ही लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गा स्वीकार, यानी कि मंजूर का समानार्थी शब्द होगा स्वीकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, उत्सुकता शब्द में प्रत्यय है। उत्सुकता में कौन सा प्रत्यय है? कता, उत, सु या ता? उम्मीद है आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घा, यानी कि ता, यानी कि उत्सुकता में ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, मनोरंजक शब्द है। मनोरंजक शब्द क्या है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गा विशेषण। मनोरंजक शब्द विशेषण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, किसान से बना किसानी शब्द है। किसान से जो किसानी शब्द बना है वो क्या होगा? क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा घा विशेषण, यानी कि किसान से जो किसानी शब्द बना है वो विशेषण होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द छांटिए। लक्ष्य, उद्देश्य, उद्गार, निशाना? उम्मीद है आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। हम यहाँ देख रहे हैं लक्ष्य, उद्देश्य और निशाना तीनों अर्थ की दृष्टि से समान है, लेकिन गा पे जो आंसर दिया है उद्गार, ये अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द है। तो राइट आंसर होगा गा उद्गार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, बुद्धिमानी शब्द है। बुद्धिमानी क्या शब्द होगा? क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खा विशेषण, यानी कि बुद्धिमानी वो खा संज्ञा। बुद्धिमानी शब्द जो होगा वो संज्ञा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, कौन सी संज्ञा बहुवचन में नहीं है? जीव जल में तैर रहे हैं, घोंगे चल रहे हैं, कछुए की चाल देखें, घर बनने लगे। तो आप अपना उत्तर सोचिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गा कछुए चलने लगे, कछुए की चाल देखें, यानी कि कछुए की चाल देखें ये एक वचन में है, बहुवचन में नहीं है। बाकी तीनों बहुवचन में हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, जेहन का अर्थ है, यानी कि जेहन शब्द का क्या अर्थ होगा? दिमाग, ख्याल, सपना या दिल?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का, दिमाग, यानी कि जेहन का अर्थ किससे होता है? दिमाग से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। संगीत से जो विशेषण शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? संगीतज्ञ, संगीत वाला, संगीतवान या संगीता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का, संगीतज्ञ, यानी कि संगीत से जो विशेषण शब्द बनेगा वो संगीतज्ञ होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जंगल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? वन, कानन, अरण्य या बगीचा। उम्मीद है आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है घा, बगीचा, यानी कि वन, कानन, अरण्य तीनों जंगल का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन बगीचा उपवन या वाटिका का पर्यायवाची शब्द होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, जिज्ञासा से बनने वाला विशेषण शब्द है। जिज्ञासा से कौन सा शब्द विशेषण बनेगा? जिज्ञासी, जिज्ञासा वाला, जिज्ञासु या जिज्ञासाशील। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिज्ञासु, यानी कि जिज्ञासा से जो विशेषण शब्द बनेगा वो जिज्ञासु बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है? वास्तविकता, ज्ञानवान, विशेषता, विचारवान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा का, वास्तविकता, यानी कि वास्तविकता शब्द है, इसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, तम शब्द का पर्याय है। तम शब्द किसका पर्याय है? यामिनी, रात, अंधकार, निशा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गा, अंधकार, यानी कि तम शब्द का जो पर्याय है वो अंधकार होगा, जबकि यामिनी, रात, निशा ये तीनों रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, भी शब्द है क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक या निपात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो घा, निपात, भी शब्द निपात शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, माता पिता शब्द युग्म, सार्थक, निरर्थक शब्द युग्म, सार्थक शब्द युग्म, निरर्थक शब्द युग्म या पुनरुक्त शब्द युग्म। हम यहाँ देख रहे हैं माता और पिता दोनों सार्थक शब्द हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खा, सार्थक शब्द युग्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है, यानी कि कौन सा शब्द समूह है जिसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्र, प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश, प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? अपना आंसर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो घा, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र तीनों में प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है? वसुधा जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो वसुधा का हमें समानार्थी देखना है। जलधि, वसुंधरा, महीप, वारिधि। हम देख रहे हैं जलधि ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, महीप ये राजा का पर्यायवाची शब्द है, वारिधि ये बादल का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन वसुंधरा जो है वो वसुधा का समानार्थी है, यानी कि ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा। तो राइट आंसर होगा खा, वसुंधरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19,
आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आत्म उपसर्ग नहीं है। आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान, आत्मीय या परमात्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घा, परमात्मा। हमें पता है उपसर्ग जो है वो शब्दों से पहले लगाए जाते हैं, तो आत्मनिर्भर में भी आत्म उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, आत्मसम्मान में भी आत्म उपसर्ग है, आत्मीय इसमें भी आत्म उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, लेकिन परमात्मा में आत्म उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो राइट आंसर घा, परमात्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, शताब्दी समास का उदाहरण है। शताब्दी समास का कौन सा उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का है, द्विगु समास का है, तत्पुरुष समास का है या अव्ययी भाव समास का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खा, द्विगु समास। शताब्दी द्विगु समास का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द है जो संज्ञा नहीं है? आत्मनिर्भरता, स्वावलंब, अनुशासन या अनुशासित। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घा, अनुशासित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, उपयोगी शब्द का विलोम है। उपयोगी शब्द का विलोम बताना है। उपयोगी, अनुपयोगी, अनुपयोगी या उपयोगिता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खा, अनुपयोगी। उपयोगी का जो विलोम होगा अनुपयोगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलज, जलद, घन, पयोधर। हम देख रहे हैं जलद, घन, पयोधर तीनों बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जलज जो शब्द है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है, ना कि बादल का। तो राइट आंसर होगा का, जलज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। स्वतंत्रता का विलोम बताना है हमें। परतंत्र, गुलाम, परतंत्रता या पराधीनता। तो स्वतंत्रता का जो सबसे सटीक विलोम होगा वो होगा गा, परतंत्रता। राइट आंसर गा, परतंत्रता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, एक प्रत्यय का उदाहरण है, यानी कि ऐसा शब्द देखना है जिसमें एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किसमें किया गया है? सीमित, संकुचित, सांस्कृतिक या चूंकि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सांस्कृतिक। सांस्कृतिक शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग किया। तो दोस्तों, आपके कितने आंसर हमारे आंसर से मैच हुए कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आज का रिवीजन आपके लिए कैसा लगा उसका भी हमें सुझाव देते रहें। आपके सुझावों से ही हम प्रोत्साहित होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।